प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनुष्य योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। योग साधन, योग महात्म्य। सारे संसार में भारतवर्ष का योग और भारतीय योगी प्रसिद्ध हैं। यद्यपि पुरानी कथाओं में योग की शक्तियों के विषय में कहीं कहीं अजुक्तियाँ भी हैं और सिद्धियों के विषय में बहुत कुछ बढ़ाकर लिखा गया और जिन सिद्धियों को सिद्धियाँ कहकर पुकारा गया है वह सिद्धियाँ नहीं असिद्धियाँ हैं और उनसे मनुष्य जाति का कोई लाभ नहीं है। हमारी बनाई हुई पुस्तक योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय देखें। फिर भी यह सिद्ध है कि यहाँ जोगियों के पास ऐसी विचित्र शक्तियाँ और सिद्धियाँ थी कि जिन्हें देखकर और सुनकर सारा संसार चकित और स्तंभित हो जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना योगाभ्यास के ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान या दार्शनिक तत्वों को ठीक ठीक समझना कठिन है। योगाभ्यास बुद्धि को निर्मल करने वाला है, इसीलिए यह योगाभ्यास प्रत्येक गृहस्थ और विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी है। सच्चे योगाभ्यास से मस्तिष्क के वे कोष्ठक भी खुल जाते हैं जो दूसरे किसी उपाय से नहीं खुलते। ब्रह्मरंध्र का सहस्रदल कमल खिल जाता है और योगी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। मस्तिष्क के सहस्रदल कमल ही मस्तिष्क के कोष्ठक हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य रक्षा भी जितनी सुगमता से योगाभ्यास द्वारा होती है उतनी दूसरे उपाय से नहीं हो सकती। हमारी समझ में तो वैद्यों, डॉक्टरों और हकीमों की वृद्धि के साथ ही साथ रोग की भी वृद्धि हो रही है। यदि वैद्य, डॉक्टर और हकीम संसार में इतने ना होते तो संसार में इतने रोगी भी ना होते। जंगली जानवरों में, आकाशगामी पक्षियों में डॉक्टर, हकीम या वैद्य नहीं है और शायद यही कारण है कि उनमें कोई रोगी भी नहीं है। अपनी उम्र भर में आपने कितने कौवों को देखा होगा पर किसी को बीमार नहीं देखा होगा, किंतु मनुष्य गली गली में बीमार देखे जाते हैं। योगाभ्यास द्वारा स्वास्थ्य रक्षा तो साधारण सी बात है। योगी यदि चाहे तो अपने योगबल से मृत्यु और बुढ़ापे को भी दूर कर सकता है। इस विषय के लेख वेदों में भी पाए जाते हैं। दृष्टांत के लिए यजुर्वेद के श्वेताश्वेतर उपनिषद के कुछ मंत्र नीचे दिए जाते हैं, जिसे पढ़कर हमारे पाठक योग के इस गुण और महात्म्य को जानकर चकित होंगे। लघुत्तम आरोग्यम अलललुपत्वं वर्ण प्रसादं स्वरषष्ठवं च गंधः शुभमूत्रं पुरीसमल्पं योग प्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति। 13 पृथ्वी आप तेजोनिलिख्ये समुत्थितः पंचात्मों के योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगः न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य जगाग्निमयं शरीरम। इन मंत्रों का भावार्थ यह है कि योगारंभ करते ही शरीर हल्का और फुर्तीला हो जाता है, साथ ही निरोग और बहुत ही सुंदर हो जाएगा। योगी का स्वर भी बहुत मीठा हो जाता है और शरीर से सुगंध निकलती है। योगाभ्यास करने से शरीर के पंचतत्व अर्थात मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश विशेष प्रकार से
शुद्ध होकर उन्नति को प्राप्त होते हैं। इन पांचों तत्वों से बने हुए शरीर में जब योग के गुणों का प्रवेश होता है तो इस योगाग्नि से तपाए हुए योगी के शरीर में ना रोग होता है, ना बुढ़ापा आता है और ना मृत्यु उसे अपने बस में करके उसका नाश कर सकती है। संसार के जितने बड़े बड़े मनुष्य हो गए हैं वे प्राय सभी योगी थे। बहुत से तो योग के नाम और इनके तमाम नियमों से परिचित नहीं थे, फिर भी ना जानते हुए भी संयोगवश पूर्व जन्म के संस्कार और प्रभाववश उनसे योग साधन हो गया है और इसी कारण से वह उस समय अपने देश में अनेक अद्भुत कार्य कर सके और बहुत बड़े मनुष्य कहलाए। योग के नियमों और साधनों को जानकर हमारे पाठक स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसके साधन और नियम इतने सरल हैं कि इसका पालन बिना इस शास्त्रों को पढ़े भी एक विचारवान पुरुष पूर्व जन्म के संस्कारवश अपनी रुचि, विचार और बुद्धि से सोचकर कुछ न कुछ समय पड़ने पर कर सकता है। अतः दूसरे देशों में बिना इन शास्त्र कथित नियमों और साधनों को जाने हुए विचारवान और बुद्धिमान लोगों ने योग का अभ्यास किया है और उससे लाभ उठाया है, जैसा कि प्रत्येक देश के बड़े बड़े लोगों के जीवन चरित्र से प्रकट है। यही कारण है कि योग की ओर इस समय सारे संसार के विचारवानों, बुद्धिमानों और विद्वानों की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस समय योग साधन के ज्ञान और प्रेम से कोई देश बचा नहीं है। इन्हीं सब बातों को सोचकर हमारी इच्छा हुई कि इस योग साधन पर एक विस्तृत लेख लिखकर जिससे योग के प्रत्येक अंग का ज्ञान हो सके अपने पाठकों को अर्पण करें। 7-8 वर्ष की अवस्था से ही हम योग साधन कर रहे हैं। हमने अपने जीवन काल में सबसे अधिक परिश्रम इसी के लिए किया है। हमारी समझ में इस विषय पर विस्तृत लेख लिखने की शक्ति होते हुए भी ना लिखना और इस तौर से संसार उपकार से विमुख रहना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि परोपकार से अपनी भी उन्नति होती है। यथाशक्ति हम इस लेख को अपने अनुभवों द्वारा सर्वांगपूर्ण, सरल, सुगम, उपयोगी, रोचक और उत्तम बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे इस योग साधन द्वारा लोग सुगमता से उचित लाभ उठा सकें। जय जीव।